नमस्कार मित्रों, आज आपको हम लेकर के चल रहे हैं ऐसी एक संतों की करनी जहां पर कहा जाता है कि उनके बैठने से वहां का वातावरण एक तपोमय हो जाता है। वहां की जो किरणें होती हैं आने वाले व्यक्ति को जो है नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालने में बहुत बड़ी सहायक होती है। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं इस समय जिला करनाल के हनुमान गली में स्थित जैन स्थानक की, जहां पर हमारे साथ आज जैन मुनि जी महाराज रमेश जी, मुकेश जी और मोती जी, इनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ और उन्हीं से हम यहाँ कुछ जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ बता दें कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमेश मुनि जी इत्यादि, वह अम्बाला की ओर से अपना धर्म उपदेश करते हुए करनाल में रुके हैं। फिलहाल नववर्ष इन्होंने यही मनाया, यहाँ श्रद्धालुओं को धर्म उपदेश दिया और अब आगे उनका प्रवास दिल्ली की ओर रहेगा। उनसे हम यहाँ कुछ चर्चा करने चलेंगे। आइए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हम उन्हीं से अब जानना चाहेंगे कि वह जनता को बताएं कि जैन धर्म क्या होता है और जैन धर्म में कौन आ सकता है और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे। फिलहाल आप उन्हीं से सुनिएगा। जी महाराज जी, आपका स्वागत पुनः। आप हमें बताएं आपका प्रवास कहाँ से रहा। हमारा जो चातुर्मास से पीछे था वह अम्बाड़ा शहर में था और हम अपना चातुर्मास संपन्न करके विभिन्न क्षेत्रों को फरसते हुए वहाँ पर धर्म जागरणा करते हुए मुलाना, सतौरा और यमुनानगर, जगाधरी आदि सब शहरों में सब जगह पर विचरण करते हुए घूमते हुए हम आजकल यहाँ करनाल जो CMCD है उसमें आई हुई हैं और यहाँ पर कुछ दिन के लिए हमारा प्रवास रहेगा। तो इसके बाद आपका प्रवास कहाँ का रहेगा? इसके पश्चात हम यहाँ से मधुबन, घरौंडा, पानीपत आदि विभिन्न क्षेत्रों में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर भी सब जगह जाकर के लोगों को भगवान महावीर की जो संदेश है, उनकी जो वाणी है, उन सब से अवगत करवाई। महाराज जी, एक बात हमें बताइएगा, जैन संप्रदाय की परिभाषा क्या है? जैन संप्रदाय की बड़ी सरल सहज परिभाषा 7 कुव्यसन होते हैं, जिसके अंदर शराब, मांस, सत्ता, विष, आगमन आदि इस तरह की जो बुराइयां हैं, उनसे जो लोग अपने जीवन को दूर रखते हैं वो जैनत्व की श्रेणी मानते हैं। हाँ, तो क्या फिर तो जैनी कोई भी बन सकता है? जैनी कोई भी बन सकता है। जैसे कि आप भी शायद जैन जाति से नहीं है, जाति जैन कोई जाति नहीं है शायद? जैन जाति नहीं है, जैन धर्म है। जैन धर्म है, ना कि कोई विशेष जाति है। कोई विशेष जाति नहीं है। भगवान महावीर ने कोई जातिवाद को कोई महत्व नहीं दिया। तो इसको कोई भी अपना सकता है। जैसा कि आपने बताया, जो अभी कुछ एक बुराइयां आपने हमें गिनवाई, उन बुराइयों का यदि हम त्याग कर दें, परित्याग कर दें, तो वह व्यक्ति जैन संप्रदाय में आकर के दीक्षित होकर के जैनी बन सकता है। हाँ, जैनी बन। तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जैन धर्म के अनुसार? हाँ, हम उनको जो है संदेश जो हम देते हैं, अहिंसा का संदेश देते हैं, जो भगवान महावीर का संदेश है अहिंसा परमो धर्म है, और उसके साथ में सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए हम बतलाते हैं। और जो चोरी है, अपने जीवन में चोरी का जो कार्य है उसको कभी न करें, ये सब शिक्षाएं देते हैं। जीवन को अच्छा बना करके रखें, सारी तरह जो है उत्तम बना करके रखें, और परिग्रह यानी अपने हाथों से दान दें, ज्यादा परिग्रह अपने पास न रखें। तो महाराज जी, एक और बात बताएं कि जहाँ तक मैंने सुना है और देखा है कि जैन संप्रदाय में प्रतिबंध बहुत से हैं। जैसे कि अब मैं आप ही को देख रहा हूँ कि मुख पर जो है ये पट्टिका लगा रखी है, तो जहाँ तक शायद मुझे पता लगा कि कोई जीव जो है मुंह में ना चला जाए, कुछ इस प्रकार से है क्या? ये जो
हमारे मुख भस्त्रिका सबसे पहली बात है, ये सत्य का प्रतीक है। और दूसरी बात ये है, ये भगवान महावीर की सिद्धांतानुरूप में जो है अहिंसा का प्रतीक है। जीवों की जो रक्षा है उनके लिए हम अपने मुख भस्त्रिका लगा करके रखते हैं। तो साथ साथ ये भी हमने देखा कि जब आप चलते हैं तो नीचे की ओर ध्यान रहता है आपका। हाँ, नीचे जो जीव हैं उनकी रक्षा करते ही हम चलते हैं, और ये हमारा नियम है। तो एक और बात वैसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन जब बात चलती है तो उसको रोकना भी नहीं चाहिए कि जैसे कि आपने बोला कि जीवों की रक्षा करते हुए हम नीचे देखते हैं चलते हैं, तो क्या ऐसा संभव नहीं कि कहीं अगर तो हम नीचे की ओर देख रहे हैं तो कहीं दाएं बाएं आगे कुछ गड़बड़ हो जाए? उसका प्रमाण है, उस प्रमाण के अनुरूप हम नीचे देखते हैं और आगे का भी ध्यान रखते हैं, नीचे का भी ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं हम कोई बिल्कुल ही नीचे देख के चलते हो, नहीं, उन जीवों की रक्षा के लिए जो है हमारी जो व्यवस्थाएं है उसके अनुरूप हम चलते हैं। तो महाराज श्री एक और चीज़ जो मेरे मस्तिष्क में आ रही है उसका भी निवारण आप कीजिएगा, क्योंकि निवारण जब तक नहीं होता तो मस्तिष्क इसी प्रकार से विचलित रहता है। तो जैसा कि आपको मैं पूछने वाला हूँ, आप ये देखिएगा कि आपके यहाँ पर नामोकार मंत्र यहाँ लिखे हुए हैं, और ये जो है शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तभी शायद इसका जो है नामोकार हुआ, अर्थात 9 मंत्र। तो ये जो जी इसमें 5 पद जो है वो नामोकार मंत्र के 5 पद, इसके नीचे की जो लाइनें हैं वो 5 पदों की जो महिमा है वो बताई गई है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो लिखा हुआ है ये शायद संस्कृत के शब्द हैं, प्राकृतिक। हाँ। तो ये प्राकृतिक भाषा जिसको आपने ये संज्ञा दी इन शब्दों को प्राकृतिक भाषा, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये ऊपर हलंत है और ये मात्राएं हैं, और शायद मुझे ऐसा लगा कि संस्कृत के शब्द हैं। तो मैं इन्हीं के बारे में पूछना चाह रहा था आपसे, पुनः आपकी ओर कैमरा में ला रहा हूँ और आपसे आग्रह करना चाह रहा था कि बहुत कठिन ऐसे शब्द हैं कि आम आदमी इनको शायद नहीं पढ़ पाता, शायद मेरे जैसा भी जो है नहीं पढ़ पाएगा आसानी से। जैसे कि ये नमो ओज झायाणाम ये है, तो ना बिंदी जो है ऊपर ये माँ की आवाज़ दे रही है शायद, तो इसी प्रकार के मैं सोच रहा था कि जैसे कि नमो आयरी या याणाम इस प्रकार से, तो ये बड़े कठिन शब्द से हैं शायद। दरअसल क्या है, ये हमारी जो पुरातन भाषा है प्राकृत, मूल भाषा वही है। इस प्राकृत के अंदर से ही संस्कृत भाषा जो है वो निकली है, और संस्कृत भाषा से फिर हमारे सामने हिंदी भाषा, मूल भाषा हमारी जो है वो प्राकृत है। तो देवनागरी भाषा कौन सी है? देवनागरिक भाषा इसी प्राकृत भाषा को ही बोलते हैं। अच्छा, ठीक। तो महाराज श्री आपने बहुत अच्छा हमें बताया, आज हमारी जो शंका है उसका भी निवारण किया, और आपका दर्शन हम पुनः फिर हमारा सौभाग्य होगा करेंगे। आप हमें जनता के नाम क्या संदेश देना चाहते हैं, मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा। बात बीच में मैं ले गया था मंत्रों की ओर, तो आप जैन संप्रदाय की ओर से आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश ही देना चाह रहे हैं, जो वर्तमान में आज के लिए जो नशा चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी नशा करने लग रहे हैं, इससे उनका जो भविष्य है वो बड़ा खराब होने लग रहा है। तो सरकार ने भी और जो हमारे धर्म गुरु हैं उन्होंने भी इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और जो नशा है ये बंद होना चाहिए। नशा के ऊपर जो है प्रतिबंध लगने चाहिए, जिससे हमारे जो युवक हैं उनका भविष्य खराब न हो। तो महाराज श्री आपने बहुत अच्छी बातें बताई, युवा वर्ग को आपने सचेत किया और उनके प्रति नशे को लेकर के बहुत से आपने बातें बताई। इसी के साथ साथ महाराज श्री मैं थोड़ा एक अलग हटके आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि यदि वो सवाल नहीं करूँगा तो मैं अपनी पत्रकारिता के धर्म को यहाँ नहीं निभा पाऊँगा। फिलहाल आपसे सवाल यह है कि जैसा कि वर्तमान में
वर्तमान में कोरोना महामारी जो आज तीसरा रूप ओमिक्रॉन के नाम से आ चुकी है और कई इलाकों में उसने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए बड़ी तेज़ी के साथ। हमारे करनाल के अंदर भी जो कोरोना की बिल्कुल केस ख़त्म हो गए थे, अब पुनः फिर 60-65 समथिंग इस प्रकार के आने शुरू हो गए हैं। तो आप उस स्थिति को देखते हुए इन परिस्थितियों में आम जनता को सचेत रहने के लिए, जागरूक करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो ये कोरोना रोग का संक्रमण चल रहा है और इससे आपने देखा कितने लोग जो है इससे ग्रसित होकर के संसार से विदा हो गए। यह जो रोग की स्थितियां हैं ये इसीलिए बनी है क्योंकि अब वर्तमान में सब जगह जो है जो हिंसा की स्थितियां हैं और ज्यादा बनी हुई हैं। लोग मांसाहार करने लग रहे हैं, जीव को मारने लग रहे हैं। उस पाप कर्म का जो प्रभाव है उसके कारण से ये कोरोना आदि की स्थितियां ये बनी है। और जो पर्यावरण है वो भी इसी से खराब बना हुआ है। जो लोग वृक्ष काटते हैं, मांसाहार करते हैं, जो इस तरह की बुराइयां हैं उनके कारण ये स्थितियां हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे संक्षिप्त में? इसके लिए कहना चाहेंगे जो कोरोना रोग है इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो इसके नियमावली है उसका परिपालन जरूर होना चाहिए। अपना बचाव में ही सबका बचाव बनता है और जो सरकार के नियम है उनको हम पालन करें, जैसे कि मास्क वगैरह लगाना, वैक्सीनेशन। हाँ, इस तरह की जो व्यवस्थाएं सरकार की हैं उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। सरकार ने, प्रशासन ने अब एक आदेश जारी किए हैं कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं होगी, अर्थात जिनको टीकाकरण नहीं हुआ होगा, चाहे वह प्रथम डोज है चाहे वह द्वितीय डोज है, तो जब तक वह नहीं दिखाएंगे उनको कार्यालयों में प्रवेश नहीं मिलेगा। क्या आप सरकार के, प्रशासन के इस आदेश को सही मानते हैं? हाँ, ये ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है क्योंकि जब सब लोग लगवाएंगे तभी से रोग से हमारा बचाव बनेगा। ठीक, तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे जैन मुनि महाराज जी, रमेश जी, और उन्होंने यहाँ बड़े विद्वतापूर्ण शब्दों में हमारा मार्गदर्शन किया और जनता को भी संदेश दिया। साथ ही साथ उन्होंने 2 प्रकार के संदेश दिए कि युवा पीढ़ी और चाहे उसके साथ दूसरी पीढ़ी भी है, सभी लोगों को उन्होंने नशे से दूर रहने का यहाँ संदेश दिया। साथ ही साथ कोरोना महामारी के तीसरे चरण को लेकर के, ओमिक्रॉन को लेकर के उन्होंने सरकार द्वारा उठाए गए जो निर्देश हैं, जो यहाँ उन्होंने हिदायतें जारी करी हैं, उनको सही ठहराया। फिलहाल मुनि जी, मुकेश जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम यहाँ जानना चाहेंगे कि वह आज हमारे दर्शकों को, आलोचकों को, पाठकों को, सभी को जो है यहाँ पर एक मार्गदर्शन अपने मुखारबिन से भी दें। जी महाराज जी, आपका स्वागत। आप हमें ये बताएं कि ये जो माला जप रहे थे, माला जपने का अर्थ क्या है? माला जो है भगवान का नाम लेने का एक अच्छा तरीका है और माला जपने से जो है मन के अंदर पवित्रता आती है, मन जो है टिका रहता है और मन को स्थिर करने का एक माला एक माध्यम है। हिंदू जब माला के मन के अंदर ले जाता है तो इसका मतलब ये है कि हे परमात्मा, मेरे अंदर आपके गुण आ जाए और अवगुण जो है वो दूर हो जाए। और मुस्लिम जो है वो मन के को बाहर करता है, तो इसका मतलब ये है कि हे परमात्मा, मेरी बुराइयां क्या हो जाए, दूर हो जाए और जो है वो गुण मेरे अंदर क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। तो ये माला जो एक माध्यम है परमात्मा का सिमरन करने के लिए, तो एक अच्छा माध्यम है और गुण जो हमारे अंदर अगर आएंगे तो हम अच्छा बन सकते हैं। ये माला जो है संदेश देते हैं। इनका कोई विशेष अर्थ है कि कमलगट्टे की माला पर अगर जो हम मनके पर हम मंत्र को चलाएंगे तो उससे कोई अलग लाभ है, या स्फटिक के मणकों की माला को लेकर के हम जाप करेंगे उसका कोई अलग लाभ है? ये सब मन की जो अपनी अपनी धारणाएं हैं, जैसे मन को जिसमें ढाल देते हैं वैसे जो है वो अपनी श्रद्धा बन जाती है और व्यक्ति जैसा जैसा सोचता वैसा बन जाता है। ये तो क्या मन की धारणा, मन में अगर मैंने सोच लिया कि मुझे ये मिल जाए तो मुझे वैसे ही अंदर स्थिति घटित होने लग जाए।